गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मेरे साथ मेरा स्टूडेंट लकी जिंदल हैं। आई कंग्रेचुलेट हिम फॉर क्वालिफाइंग इन द एसएसबी फॉर ओटीए चेन्नई। लकी जिंदल मेरे पास 2018 में आया था जब उसने 12th पास की थी। नैनीताल से उसने 12th पास की और अपनी ग्रेजुएशन कोर्स के लिए लकी देहरादून में आया। उस टाइम पर उसकी एसएसबी की कॉल टेक्निकल एंट्री स्कीम के लिए आ चुकी थी और एनडीए का एग्जाम देने की उसकी बहुत प्रबल इच्छा थी। तो लकी ने हमारे साथ में यहां पर अपनी तैयारी शुरू की। मैंने पहले ही दिन से लकी में एक बहुत ब्राइट स्पार्क देखा। एक ऑफिसर बनने की जो काबिलियतें होती हैं, वो डेडिकेशन, वो क्लैरिटी ऑफ थॉट और वो मेहनत, आई फाउंड इन हिम टू द फुल एक्सटेंट। यस, देयर वर सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी जिनको पॉलिश करने की जरूरत थी और उसी के लिए हमको कुछ समय लगा। उसने अभी जैसे ही ग्रेजुएशन पास की तो साथ ही में ही क्वालिफाइड फॉर इंडियन मिलिट्री एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी एंड ओटीए साइमल्टेनियसली। उसने कई अटेम्प्ट दिए एसएसबी के, बट जब मैच्योरिटी का वो लेवल पहुंचा तो टुडे ही इज अ सक्सेसफुल कैंडिडेट वांटिंग टू नाउ ज्वाइन और वेटिंग टू नाउ ज्वाइन द ओटीए चेन्नई, हैविंग बीन रिकमेंडेड as also he has now been declared medically fit by the board. Congratulations to you, Lucky. अब मैं चाहूंगा कि प्लीज टेल मी अबाउट योर एक्सपीरियंसेस फॉर द सेक ऑफ अदर स्टूडेंट्स इन दिस पर्टिकुलर एकेडमी. ओवर टू यू. Thank you so much, sir. So, like sir said, I came here after my class 12. तो उसके बाद I came here for my SSB जो TES के लिए थी, because I got shortlisted in that, and simultaneously I also wanted to prepare for NDA written examination. So CCDA जो था, मुझे एक balance मिला for the SSB also and for written examination also. तो सुबह मैं classes करता था for the SSB and शाम को I used to prepare for the NDA written examination. तो then जो उस SSB थी उसमें तो मैं qualify नहीं हो पाया, because I also agree that there were some aspect जो उस time पे polish होने जरूरी थे and they needed time. एंड वो लेटर ऑन वो सही हो गए। और एनडीए रिटन एग्जामिनेशन की जो मैंने प्रिपरेशन यहाँ पे की, उसमें बीच में बहुत सारे चैलेंजेस आए, लाइक कोविड भी आया, बट जो सीसीडी एकेडमी थी और जो सर थे उन्होंने बिल्कुल भी हार नहीं मानी। जो एकेडमी ने उस टाइम पे मेरा साथ दिया और कोविड होते हुए भी मैं वो रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर पाया। तो आई ऑल्सो क्वालिफाइड फॉर द एनडीए 145 एंड 146, बट सेम मैं एसएसबी में कॉन्फ्रेंस आउट होते चले गया। सो आई हैव गिवन 9 अटेम्प्ट्स। जो 9th अटेम्प्ट था दैट वाज माय फॉर द ओटीए चेन्नई, जिसमें मैं रिकमेंड हुआ, बट फॉर द लास्ट 8 अटेम्प्ट उसमें मेरे 5 कॉन्फ्रेंस आउट थे और 3 स्क्रीन आउट थे। तो ये जो जर्नी थी बैक फ्रॉम 2018-19 टू 2023, इट हैज बीन अ लॉन्ग जर्नी, इट हैज बीन फुल ऑफ challenges, full of like adventure, and I really enjoyed each and every moment here in this CCDA because it felt कि मैं एक फैमिली में हूँ जहाँ पे मेरी केयर हो रही है, जहाँ पे मुझे वो चीज नर्चर करी जा रही है जो मुझे चाहिए टू ग्रो एज अ पर्सन, टू ग्रो एज अ गुड पर्सन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके लकी, अब मुझे ये बताओ कि इस पर्टिकुलर अटेम्प्ट में जब आप रिकमेंड हुए हो तो आपने एसएसबी को कैसे फेस किया और वो कौन सी अच्छी चीजें थी विच कंपेल्ड और विच मोटिवेटेड यू to do extremely well in this particular SSB? सर, तो जो SSB की जो नॉलेज थी, like how tests are being conducted there, that to really help me because एक तो 8 अटेम्प्ट हो चुके थे और आपने भी इतना सब कुछ सिखा दिया था। फिर मेरे फ्रेंड्स भी काफी जाते थे, रिकमेंड होते थे, तो उनसे एक बेसिक आइडिया तो मेरे पास आ चुका था। बाकी मैं पुराने अटेम्प्ट्स में इसलिए क्वालिफाई नहीं हो पाया बिकॉज मैं एक तो टेस्ट की तरह देखता था उनको, बट लेटर ऑन जब थोड़ा समझ आई, कॉलेज हुआ, फिर जो चीजें, जो एक्सपीरियंसेस मुझे कॉलेज में मिले, द बेस्ट ऑल्सो एंड द वर्स्ट ऑल्सो, तो आपने जो सिखाया कि उनको एक्सेप्ट करो, उनको एम्ब्रेस करो और फिर उनको रिफ्लेक्ट करो इन अ गुड वे, तो वो चीज बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही इन माई एसएसबी। तो मैं मुझे ये लगता है कि आई वॉज एबल टू एक्सप्रेस माई सेल्फ देयर बहुत अच्छे से,
एंड इसलिए मेरा सिलेक्शन हुआ. ओके, इन द एंड अभी आप जो फ्यूचर में लोग हैं या एकेडमी में जो आने वाले बाकी और स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? सर जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं जो एकेडमी में आना चाहते हैं, मैं उनके लिए यही एडवाइस दूंगा या यही सजेस्ट करूंगा कि अपने में भरोसा रखें और जो बिलीव रखें जिस भी आप एकेडमी से ज्वाइन होते हो उसमें एक फेथ रखो और ट्रूली अपने आप को एक्सप्रेस करो लाइक हाउ एवर यू फील, हाउ एवर यू आर, उस अपने आप का बेस्ट वर्जन बनो एंड आई एम श्योर कि ये एकेडमी आपको बहुत हेल्प करेगी इन बिकमिंग दैट. थैंक यू. Once again, congratulations to you, and I wish that you do extremely well in your life and help others becoming better citizens and good officers of the Indian Defence Forces. Well done. Thank you, sir, and I would also like to thank you for whatever you have done for me, and thank you so much, sir. Welcome, always.